25 नवंबर 2023 इस्लाह माशरा की जानिब से चौथा महाराष्ट्र लेवल का रिश्तों का कैंप इंदिरा गांधी स्कूल में रखा गया था। इस रिश्तों के कैंप में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आप देख सकते हैं महिला और पुरुष रिश्तों की तलाश में टेबल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे। कोई अपने बेटा बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे तो कोई बहन या भाई के लिए रिश्ता देख रहे। इस कैंप के जरिए इस कैंप में नौजवान लड़के लड़कियां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षक, बिजनेसमैन और तलाकशुदा खुलाशुदा विवाहों के लिए रिश्तों के सभी के अलग अलग टेबल लगाए गए जानकारी के लिए थे। इच्छुक 22 नवंबर तक संपर्क करने की तारीख दी गई थी। उसी के बाद व्हाट्सएप के जरिए जानकारी भी दी गई। 25 नवंबर को ऑनलाइन रिश्ते भी जमाए गए। इस रिश्तों के रजिस्ट्रेशन की फीस 200 रुपए और गरीब 10वीं पास विवाहों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए रखी गई थी। साथ ही आने वाले सभी के लिए दोपहर में खाने का इंतजाम भी किया गया था। महिलाओं के लिए पर्दे का इंतजाम भी रखा गया था। इस्लाह माशरे का ये चौथा कैंप था, वो भी महाराष्ट्र लेवल का रखा गया था इंदिरा गांधी स्कूल में, परभनी शाही मस्जिद के पास। इस इस्लाह माशरा कैंप के अध्यक्ष शेख जफर सर, उपाध्यक्ष रजाक सर, डॉक्टर खालिदा खतीब, सचिव मोहम्मद जियाउद्दीन, एडवोकेट नाहिद, अंजुम सईदुद्दीन अंसारी, साबू खालिद, आमिना शिफाउर रहमान, नीलोफर सिद्दीकी, सैयद महमूद अली, MS टावर, सैयद सालार पटेल, साजिद अहमद खान, इन सभी को अलग जिम्मेदारी दी गई थी। इन सभी ने मेहनत की। आप ये भी देखिएगा इस वीडियो में कैसे जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लोक पुकार न्यूज चैनल के एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, ये न्यूज कवर की है प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी ने। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। भाई इस्लाह माशरा का शादियों का जो है चौथा कैंप है। इससे पहले 3 कैंप जो है हमारी तरफ से मुनक्किद किए गए, रिस्पांस अच्छा रहा। इसके अलावा आज का जो ये हमारा कैंप है, इस कैंप में खुसूसी तौर पर हमने जो है पूरे मराठवाड़ा वर्ग के लोगों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ किया है उनको मदऊ किया है। और आज हम सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और आप लोगों का इंतज़ार है जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है और वो लोग जो एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनका कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा है, काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक पूरी टीम बैठी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस कैंप के अंदर इस तरह के जो है आप लोगों के जो रिश्ते जो है किसी तरह से जो है वो यानी तय हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से दुआ है कि अगर आप यहाँ पर कांटेक्ट ना हुआ हो तो हमारा ऑफिस इस्लाह माशरा मासूम कॉलोनी में है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। असल में ये 50 साल पहले मुसलमानों में ये मसाइल नहीं थे शादी ब्याह के, हर बच्ची का रिश्ता हो जाता था। आज ये मसाइल इस वजह से आ गए हैं कि हमारे लोगों ने अपने बच्चियों के शादियों में देर कर रहे हैं, उनको तालीम दिलाना चाह रहे हैं। तालीम जब तक नहीं होती, और तालीम भी कौन सी दिला रहे हैं, उनको आर्किटेक्चर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, MBA करा रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये तालीम उनकी ज़िंदगियों में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अब उनके लिए रिश्ते मिलना मसाइल हो गया है। बच्चे पढ़ रहे नहीं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके बावजूद शादियां होती हैं तो उम्र के ज़्यादा आगे हिस्से में होती है। लड़कियों की उम्र बड़ी होती है, लड़कों की भी बड़ी होती है, तो उससे बाद में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बोले तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में मेल मिलाप नहीं होता, जिनसी मैलान कम हो जाता है, जिसकी वजह से तलाक़ के और खुला के ये रेशो ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये शादियों में बहुत देर कर रहे हैं। तो ये लड़के पढ़ रहे नहीं, उनको लड़कियों को वो रिश्ते मिल रहे नहीं, और लड़कियां वाले हमारी बच्ची जितनी पढ़ी है उससे आला किस्म के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ से लाएंगे? ये सब मसाइल हो रहे हैं। इस मसाइल का हल ये है कि जल्दी से जल्दी, जब लड़की, हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया है, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस धर्म के मानने वाले हैं, उनका धर्म गुरु जो था उसने कहा कि 3 बातों में जल्दी करो। जब बच्ची बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह कर दो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ो, और जब मैयत हो जाए तो फ़ौरन उसको दफन करो। ये पैगंबर की बात नहीं सुनने की वजह से हम लड़कियों को घरों में बिठा रहे हैं और उनको आला तालीम के नाम पर उनके रिश्ते नहीं कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते आने के बाद भी ठुकरा रहे हैं और उससे अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं।
सबके लिए आला रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? तो ये मसाइल पैदा हो गए, जिसके हल के लिए ये ज़फ़र साहब ने एक जो है तो एक सूची समझिए एक स्कीम बनाई है कि आपके मसले कम से कम यहाँ तो हल हो जाएंगे। तो माशाअल्लाह उनकी कोशिशों से, उनके इस कैंप से कुछ मसले हल हो रहे हैं, मगर असल मसाइल का हल ये है कि लड़की वालों ने जल्दी से जल्दी शादी करना। और देखो साहब, अल्लाह ने हर औरत का, आदमी का रिश्ता रखा है। दुनिया में कोई बता सकते हैं कि जिस औरत को कोई रिश्ता ही नहीं आया, ऐसी कोई लड़की बगैर रिश्ते के मर गई, ऐसा कोई बता सकते हैं? लेकिन माँ बाप की ये गलती है कि वो रिश्तों को पसंद नहीं करते हैं, उनका सोच जो है तो ख़राब हो गई है। ये मसाइल इस वजह से पैदा हो रहे हैं। लिहाजा बच्चियों के और बच्चों के माँ बाप ने इन मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाहिए। और धर्म ने और मज़हब ने जो उसूल बनाए, जो 1400 हज़ारों साल से चले आ रहे थे बेहतर तरीके से, आज ही ये मसले पैदा हुए हैं। तो इन मसाइल का हल ये है कि वो अपने अपने इस लिहाज से सोचें। बच्चियों को ज़रूर तालीम दें, लेकिन अच्छी किस्म की तालीम दें। ये जो दुनियावी तालीम है, ये सास ससुर को पसंद नहीं आती। सास बोलती मैं क्या करूं, बच्ची ग्रेजुएट है, मैं उसको इंजीनियरिंग लेके क्या करूं? मुझे तो ऐसी बच्ची चाहिए जो मेरे शौहर की इताअत करे, मेरे घर को जन्नत बनाए, मुझे खिदमत करे, घर का खाना पकाए, शौहर को खाना दे, शौहर के कपड़े धोए। ऐसी लड़की होना। तुम बता रहे हैं MSc है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, मैं क्या करूँ ऐसी लड़की को लेके? यह मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो तालीम बजाय लड़कियों को उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी आला तालीम उनके ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा रही है। मेरा ये ओपिनियन है। मैं एक सादा सा आदमी हूँ जो यहाँ आया, यहाँ देखा कि सब लोग मुझे जानते हैं, लिहाजा मैंने भी कहा, मैंने भी समझा कि कुछ बातें बता दो, शायद किसी की समझ में आए, या हो सकता है किसी को इख्तिलाफ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में जो डिमांड है, आजकल की जो लोग हैं जिनकी सलाहियतें हैं, उन लोग अपनी सलाहियतों के हिसाब से अपने अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं। बेशक ढूंढना भी चाहिए। और जो अभी अंकल ने बोले कि सब पढ़ा रहे हैं, सब तालीम दे रहे हैं, तालीम भी तो ज़रूरी है ना। तालीम अगर नहीं होगी तो जो खातून है, जो औरत है, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी? उसका अपने पैरों पे खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बोले तो, और अगर सब सुनना तो क्योंकि रिश्तों की जो डिमांडें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के ज़माने में। और औरत जो है, लड़की जो है, अपने पैरों पे अगर खड़ी नहीं हो पाएगी तो आजकल की जो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं, तो जिनके जैसे डिमांड है, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जैसे जैसे उनके मेयार है वैसे चाहिए, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो पूरी टीम है, ये रिश्तों की जो काम कर रही है टीम बनाकर, उसमें अल्लाह हमको कामयाबी अता करे। हमारी जो कोशिश है उसको हमको कामयाबी अता करे। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कामयाब करे और सबकी जो मकसद है उसको आसान करे। बस यही मकसद है। ज़फ़र सर की सारी कोशिशों को अल्लाह कामयाबी कर रहा है। वुमेंस कोऑपरेटिव हमदर्द वुमेंस बैंक का जो आगाज़ हो चुका है अभी, तो उसी का ये पहला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल, ग्रैंड लेवल से हमने जो शुरुआत करे, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये। क्योंकि हम लोग कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, कोई बड़े लेवल पे नहीं है, सब यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, सब अपने अपने जॉब करते हैं साइड में, यहाँ पर नेकियों के लिए, सिर्फ नेकियों के लिए यहाँ पर आते हैं, टाइम देते हैं। किसी का यहाँ पे खुसूसी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपनी कौम की जो बेटी है, बेटा है, उनके रिश्तों में आसानी हो, इसीलिए सब यहाँ पर आके अपना टाइम देकर इस चीज़ में आसानी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, टीम बनाकर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं इस्लाम माशिरा, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम माशिरा चैरिटेबल सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी नाहिद अंजुम। हमारा आज रिश्तों का चौथा कैंप है माशाल्लाह, और अल्लाह के करम से हमारा बहुत कामयाब रहा है। ये अभी चल रहा है, 11 से 5 बजे तक का टाइम है इसका। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के रिश्तों के लिए आसानी पैदा करें, जो कि बहुत आजकल मसाइल पैदा हो गए। रिश्ते वाले पैसे लेकर भी वो रिश्ते नहीं जम रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास नॉमिनल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और बाकी हम बाद में कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते रिश्ता जमने के बाद। और अल्लाह के करम से अच्छे से अच्छे रिश्ते यहाँ पर बताए जाते हैं। और साल भर हमारा ऑफ़िस मासूम कॉलोनी में गली नंबर 1 में हमारा ऑफ़िस चालू रहता है, जहाँ पर हमारे वर्कर्स खिदमत अंजाम देते हैं।
तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारी एक अपील है कि रिश्तों में बारीकी ना कीजिए, जितनी बारीकी करेंगे उतने रिश्ते नहीं। हम गौर कर रहे हैं, अभी तक ये 4था कैंप है, लेकिन हमने गौर करे रिश्ते बहुत कम जम रहे हैं। खाली हमारे ज़रिए से नहीं, समाज में हर तरफ देखें हम के रिश्ते नहीं जम रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि सब बारीकी कर रहे हैं। हाँ, ये मानते हम कि वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा रिश्ता तय करना चाहते, लेकिन ज़्यादा भी बारीकी करने से बच्चे घर में बैठे रह रहे। और रही बात तालीम बीच में नहीं आना चाहिए, तो मेरा ये पैगाम है मुस्लिम लड़कों से कि वो भी आला से आला तालीम हासिल करें और अपने समाज का, कौम का, मज़हब का नाम रोशन करे, ताकि अपनी बच्चियाँ खुशी से उस घर में जाने के लिए राज़ी हो जाए। बस ये तालीम का जो फ़र्क आ रहा है उसकी वजह से बहुत से बच्चियाँ घर में बैठे हुए हैं। और तालीमशुदा जो बच्चियाँ हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इतनी बारीकी ना करें। रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला है, सबको रिस्क देता है वो, लेकिन आप लोग इतनी बारीकी ना करें। अच्छे इस्लामिक लोग रहे तो आप वहाँ पर रिश्ता के लिए हामी भर लीजिए। आपकी रज़ामंदी वालिदैन को भी थोड़ा हिम्मत देंगी कि हमारी बच्ची इतनी समझदार है जिसने हमें ये राय दी है। बोले आप एजुकेटेड है इसलिए राय दे सकते हैं। हमारे इस्लाम में भी लड़की की राय ली जाती है, इसलिए ख़ास तौर पे बारीकी कम कर दीजिए और सब के रिश्ते तय हो गए तो हमको खुशी होंगी। माशाल्लाह हमारे पास ये कैंप जो चलता है बहुत रिश्ते तय होते हैं माशाल्लाह, और हमारी आगे भी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। ठीक है, अल्लाह। हमारे इस्लाम में सूद लेना और देना हराम है। इस नहज पर हमने हमारी सोसाइटी इस्लाह माशरा कमेटी की तरफ से हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह किया है, जिसमें कि हम बिला सूदी निज़ाम को चला रहे हैं। बहुत सी औरतें बचत गट वग़ैरह में जो जाकर लोन लेती हैं वहाँ पर ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज पे ब्याज चढ़ते जाता है और वो अदा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनका इस्तेसाल हो रहा है। और हमारा ये फ़र्ज़ है एज़ ए मुस्लिम कि हम अपने इस्लामिक नहज पर कार्रवाइयाँ काम करते रहें। इसीलिए हमने बिलासूदी बैंक का इफ्तिताह किया है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे नहज पर कामयाबी मिली है हमें। कल ही हमने लोन भी बांटे हैं, तकसीम किए हैं औरतों को, और वो पाबंदी से अदा कर दें तो हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का साथ रहा तो वो कामयाब होगी, और आपको भी सवाब मिलेगा, हमको भी सवाब मिलेगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी का 4था कैंप है, और इसमें हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ में जो मसाइल पैदा होते हैं, रिश्तों में जो मसाइल पैदा होते हैं, वो आसानी से हल हो। अगर आप इस कैंप में शिरकत करते हैं तो आपको 5-6 रिश्ते आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जबकि अगर तुम प्रैक्टिकल तौर पर 5-6 लोगों से रब्त पैदा करेंगे तो आपको 1 साल का वक्त लग जाता है। तो इसलिए आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। और अभी मतलब हमारा भी ये है कि जब बच्ची बालिग हो जाती है तो माँ बाप ने उसकी शादी की फ़िक्र करना चाहिए। और हम जो आला तालीम हासिल करा रहे हैं, तो आला तालीम से शादी की वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही। अभी IAS वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हुए उसके अंदर बेवाएँ और शादीशुदा जो औरतें हैं वो भी मतलब IAS का इम्तिहान, जजेस का इम्तिहान पास कर चुकी है। लिहाजा हमने पहले हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है कि बालिग होते ही लड़की की फ़ौरन से फ़ौरन शादी कराई जाए, और हमारा जो खूब से खूबतर रिश्ते की तलाश है इसके ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर भी हमारा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर हल निकालने वाला है। और हम ने बालिग होते ही जल्दी से अगर हम शादी कर ले तो बहुत सारे जो हमारे पास आज जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो मसाइल पैदा नहीं होंगे। हाँ ना। हाँ, तो ये अभी जो हमारे पास कैंप जारी है कि हर 6-6 महीने के बाद हमारे पास कैंप भी होता है, और रेगुलर हमारे पास एक ऑफिस भी है, और हम सिर्फ मामूली फ़ीस 200 रुपये लेते हैं, और जो गरीब है उनसे सिर्फ 100 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। परभनी में एक पहला वाहिद ये क़यामत का सेंटर है जहाँ पर ये रिश्ते का काम बहुत हमारी पूरी कमेटी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से काम अंजाम दे रही है। आप लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, और जो रिश्तों के जो एजेंट्स वगैरह है उनसे दूरी अख्तियार करते हुए और कोई उनके बहकावे में ना आते हुए आप
यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सहूलत मिलेगी, तो आपका अच्छे तरीके से काम होगा, आप इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। अच्छी फैसिलिटी हाँ, ठीक है। आपने एक छोटे से तौर पर ही सही लेकिन एक बैंक का इनेकाद किया है। जी, बैंक जी, ठीक, शुक्रिया। खवातीन को खास तौर से, मुस्लिम खवातीन को खास तौर से इसमें डालने की कोशिश की है। जो लोग बचत गट के ज़रिए से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत में आपने जो बैंक यहाँ पर खोली है वो किस तरह से आपने यहाँ पर चलाने की कोशिश की है और कौम और मिल्लत के लोगों को उस बैंक से जुड़ने के लिए किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? देखिए, हमारा इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी जो है ये अवामी खिदमत का काम अंजाम दे रही है, और इसी सिलसिले में हमने महसूस किया कि हमारे पास की जो लेडीज़ है वो बचत गट का शिकार हो रही है और उसका बहुत बड़े पैमाने पर गलत तरीके से उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो इस्तेसाल रोकने के लिए हम तमाम ने कोशिश की कि एक ऐसी बैंक कायम की जाए जो लेडीज़ ही चलाए और लेडीज़ को उसके फ़ायदा हासिल हो। अरे हमने ये 4-6 महीने में कोशिश की और 6 महीने में हमने बैंक का हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का शुरुआत की। कल हमने तकरीबन 15 से 20 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये लोन भी दिया है और वो बिला सूदी तौर पर दिया हुआ है, सिर्फ हम चार्जेस उनसे हासिल करते हैं और बहुत आसान तरीके से हम लोन फराहम कर रहे हैं। तो हम आवाम से हमारी ये गुजारिश है और ख़ास तौर से लेडीज़ से गुजारिश है कि आप सूदी कारोबार से बचें, सूद लेने देने से बचें और हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े और आप उसमें पैसा भी जमा करें। उस पैसों से जो गरीबों को जो लोन दिया जाएगा उसका फ़ायदा, उसका सवाब भी आपको हासिल होगा और आप खुद इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों को आप इससे लोन दिला सकते हैं। और अगर आप तमाम की हमारी ये जो हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी, ये मुसलमानों की मराठवाड़ा में पहली सोसाइटी है जो जिसका संचालक मंडल जो है तो लेडीज़ है और लेडीज़ अच्छी तरीके से काम अंजाम दे रही है और तकरीबन 550 से ज़ायद हमारे पास मेंबर्स इसके हो चुके हैं और लोन की भी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप इसके अंदर जुड़िए। पैसे वाले हजरात और जो टीचर्स हजरात हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो भी इनसे जुड़िए और बिलासूदी निज़ाम को फ़रोग़ देने की हमने कोशिश करना चाहिए।